के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज से हम जो इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ईवीएस पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण जो हम ईवीएस पढ़ते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो पहला है भूगोल। भूगोल होता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, ये भी आपके चैप्टर्स आपको मिलेंगे इसमें, जो आपका ईवीएस होती है। और जीव विज्ञान के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना कि जो गलत है वो बताना। पहला है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। देखो, मुख्य रूप से तो ये बोलना गलत है। अगर ये होता कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता तो ठीक होता, क्योंकि हम इसमें पर्यावरण जो आपकी ईवीएस है इसमें हम सभी जो आपके टॉप सब्जेक्ट्स हैं या सब सब्जेक्ट हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें जियोग्राफी भी आता है आपका, और आपका साइंस भी आता है, हिस्ट्री भी आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मुख्य रूप से, विशेष रूप से जलमंडल पर ध्यान देते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, पर्यावरण अध्ययन का संदर्भ मानव स्वास्थ्य से भी है ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि टीचर्स बताते हैं बच्चों को कि हमें हाथ साफ रखने, ये भी पर्यावरण जो अध्ययन के अंदर ही आता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए, कि जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा, जो सही नहीं है, और सब आपके जो तीनों के लास्ट जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना तो वो पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, कि सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी चलनी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे मतलब आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, जियोग्राफी हो गई, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ इसमें जोड़ दी गई हैं। तो ये भी ठीक, पहला ऑप्शन ठीक है आपका, दूसरा भी ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। दोहन का मतलब है इसका बुरी तरीके से प्रयोग करना। ठीक है ना, जैसा किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का भंडार मिल गया तो उसका वो बिना मतलब में भी यूज़ कर रहा है और मतलब से भी यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। थर्ड ऑप्शन आपका, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। अब इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करे, ये भी आपका जो है जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा भी गलत है। चौथा है, बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपका जो संबंध है वो पहला ऑप्शन ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है। बच्चा तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब उसे उसका रिप्लाई मिलता है, जो उसका जवाब मिलता है, उसको वो समझ नहीं पाता। लेकिन उसकी अवधारणाओं को या जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझ में नहीं आता उसको। जैसे कि बच्चा पूछता है कि कपड़े कैसे सूख जाते हैं, तो बच्चे को हम सीधा जवाब देते हैं कि सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज भगवान की वजह से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि धूप पड़ती है। अब बच्चे को ये नहीं पता कि जो कपड़ों में जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी एज में होता है। बच्चा ऐसे किसी एज में क्वेश्चन करता है और उसको जो अवधारणा समझ में नहीं आती। तो ये आपकी जो एज है 5 से 7 की होगी, आपकी होती है प्री चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। अब आप टीचर हैं और आपको बताना है कि आप ऐसा क्या नहीं करोगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है, कि आपको स्कूल का जो परिसर है या स्कूल का जो ग्राउंड है जो भी है उसमें आप प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उसमें काम में लग जाओगे, हेल्प कराने में। ठीक है, साफ़ सफाई में।
दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ों की कटाई करेंगे। ये गलत है, पेड़ों को नहीं काटना है। ये आपकी बुक में चैप्टर भी दे रखा कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो एक टीचर होने के नाते आप ये काम नहीं करोगे और यही पूछा गया है। लास्ट के 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना। ठीक है, ये भी ठीक है, आप ये काम भी करोगे, फर्स्ट भी करोगे। और फोर्थ ऑप्शन है बालकों की आवश्यकता अब बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हम वीक में या फिर मंथ में एक दिन ऐसा रखते हैं जब हम बच्चे के नेल्स चेक करते हैं, ड्रेस चेक करते हैं, ठीक है ना, तो वो इसी ऑप्शन से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन भी आपका होगा, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है और सब ठीक है, और गलत ही पूछा है तो सेकंड ऑप्शन आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और थर्ड क्लास के बच्चे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। अब आप एक टीचर हो, आप बता रहे हैं कि स्वच्छता ऐसी होनी चाहिए, आपको साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, नाखून काटने चाहिए, धूल मिट्टी में नहीं जाना, ठीक है ना। अगर आपका हाथ किसी ऐसी जगह लग जाता है जहाँ पर गंदगी है और आपके हाथ गंदे होते हैं, तो आपके समय पहले अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। तो सिर्फ बताने से बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, बच्चा समझेगा लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। कहानी भी सुना रहे हो कि एक राम था, श्याम था, ठीक है ना, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त रखना। अब बच्चों को आप कराओ एक्टिविटी ऐसी जिसमें अगर बच्चा गंदा हो रहा है या बच्चे के कपड़े गंदे हैं तो बच्चा उनको साफ कर सके, ठीक है ना। जैसे बच्चे का हाथ गंदे हो गए, कोई कलर पेंटिंग करते तो बच्चे से बोलना कि बेटा तू अपने हाथ धो ले, ठीक है ना। ड्रेस गंदी है तो ड्रेस को साफ कर ले, हाथ मार ले कपड़े से, इस तरीके से। चौथा ऑप्शन आपका स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। ये भी नहीं करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, और आपके जो इतने अच्छे नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है पहला दूसरे में से कौन सा सही है, तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फाइनल क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। देखो मुख्य रूप से बोलेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, और अगर बोलता है कि जैव मंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए तो ठीक होगा ये, तो ये गलत होगा एक तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे चीज़ों को समझने लगता है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, इस तरीके की बात होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं पर्यावरण के अंतर्गत उनका समाधान आपको पर्यावरण की स्टडी करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यदि यहाँ पर मुख्य रूप से ना होता तो यहाँ पर आपका ABC 3 होता। तो आज इस वीडियो में हमने जो पहली वीडियो है ये EVS पेडागोजी की, इसमें हमने 10 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें EVS पेडागोजी आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलती रहे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।